और उससे ज़्यादा आप सभी को शुभकामनाएं कि आपने इतना बढ़िया सुना हमारे पहले कवि को। जिस तरह से कुमार रजत जी अपनी रचनाएं विविध विषयों को लेकर के सुना रहे थे और आप जितना उत्साह से सुन रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। इनने जड़ों की बात की कि कविता देखिए तभी हो सकती है कि जब आप अपने जड़ों से जुड़े रहेंगे। एसी में बैठ करके गमलों में गन्ना पैदा किया जा सकता है, लेकिन मिठास पैदा करने के लिए खेतों में जाना पड़ता है। आप सब कर सकते हैं, लेकिन बिना जड़ों से जुड़े बिना कविता नहीं कर सकते। बहुत बहुत बधाई। बधाई है किस चीज़ के लिए भी? आप जा रहे हैं? अरे ऐसा नहीं कीजिए। हाँ, ऐसे मत कीजिए। आप ही 3-4 तो ऐसे हैं कि आप पे जो पूरा कवि सम्मेलन का वजन टिका हुआ है और आप पहले ही चले जा रहे हैं। हाँ, जब तक उनके खाते की तालियां आप भी बजाएंगे कि वो चमेली रात रानी है अभी तक गांव में। जो पढ़ने आ गए गांव को छोड़ के, शहर को छोड़ के, उनकी यादें, उनकी स्मृतियां, वो तमाम तभी गांव में ही जड़ें जुड़ी हुई हैं कि वो चमेली रात रानी है अभी तक गांव में, मखमली यादें पुरानी है अभी तक गांव में। एक लोटा, 2 किताबें, 4 पाई, 1 छड़ी, बाबूजी की सब निशानी है अभी तक गांव में। बाबूजी की सब निशानी है अभी तक गांव में। और मांग करके मन्नतें जिनसे विदेशों में गया, नीम के नीचे भवानी है अभी तक गांव में। नीम के नीचे जड़ों की बात थी। मैं दाद इसलिए भी इनको दूंगा, इनकी प्रशंसा करूंगा। जितना देर ये सुना रहे थे, जितनी अच्छी गजलें और जितना बढ़िया बढ़िया इश्क मोहब्बत के शेर सुना रहे थे, वो भी तब सुना रहे थे जब पत्नी साथ आई हैं। ये कवि के हिम्मत की, हम लोग तो बोल ही नहीं पाते। हम बोल ही नहीं पाते। हमारी पत्नी को आप हमारे सामने बैठा दीजिए, सारी कविता भूल जाएगी। हमारी हिम्मत नहीं है हम एक लाइन बोल दें। लेकिन ये पत्रकार की आस्था और उसके संघर्ष का मतलब उज्जवल चरित्र का ये विषय है कि ये इतना बढ़िया बोल पाते हैं। फिलहाल हमारे इस पहले कवि के लिए आपको अच्छे लगे हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आइए हम दूसरे कवि को सुनते हैं। हमको नीलोत्पल मृणाल जी तक पहुंचना है, इनको सुनना है। इनको सुनना एक उत्सव के बराबर होता है। हम चंदन द्विवेदी जी को आवाज़ देते हैं बिना किसी भूमिका के। आप अपनी रचनाओं के माध्यम से खूब बढ़िया लिख रहे हैं आजकल, और बहुत तेजी से विषाणु की तरह पूरे भारत में फैल रहे हैं ये। हाँ, तो इसी तरह आज जैसे वो इनका भी आप इश्क मोहब्बत सुनिएगा, और ये भी उसी रोग से ग्रसित है जैसे हमारा पहले कवि थे। तो भाई को हमारे अनुज हैं। इसी के साथ ऐसे ही आप साथ देते रहिएगा। जोरदार तालियां बजाइए। पावन मंच को प्रणाम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। निदेशक महोदय कुमोद सर, राजीव रंजन सर, आप सबके सहयोग से ये आयोजन हो रहा है। आप सबको बहुत धन्यवाद। मनीष सर भी आ गए हैं, इम्पैक्ट कॉलेज के सर्वे सर्वा। सर आप देर से नहीं आए, हम लोग पहले समय से शुरू हो गए थे। रविशंकर जी हैं, नगर विकास विभाग के पीआरओ हैं, उनकी भी पावन उपस्थिति हो गई है। एक बार आप सब अपने लिए तालियां बजा दीजिए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। 4 पंक्तियों से परिचय देता हूं अपना। अदम गोंडवी जी की रचना अनिल भैया ने साझा की आप लोगों से और कह दिया कि पता नहीं अखबार वाले क्या क्या छाप देते हैं। अखबार वाला क्या करता है सुनेंगे कि राष्ट्र के उत्थान का संकल्प लिए चलता हूं, राष्ट्र भक्ति जीवन आधार मानता हूं मैं। बुद्ध महावीर गुरु गोविंद की भूमि से हूं, सारी दुनिया को परिवार मानता हूं मैं। क्या बात है, वाह। द्वेष और हिंसा जहां चाह के भी टीकी नहीं, माटी का ही से उपकार मानता हूं मैं।
और गंगा जल से पवित्र लेखनी लगे हैं हमें, तभी खुद को एक पत्रकार मानता हूं मैं। वाह वाह तभी वाह खुद को वाह एक पत्रकार मानता हूं मैं। वाह। और बढ़िया। पत्रकार किन परिस्थितियों में कविता करता है, 4 पंक्तियों से आप सबको जोड़ता हूं। आप जितना अच्छा सुनते जाएंगे हम उतना अच्छा पढ़ते जाएंगे, तो जिम्मेवारी आप पर ज्यादा होगी। 4 पंक्तियां सुनेंगे कि जमी नहीं आसमां का अनुभवी होना पड़ता है। वाह। जमी नहीं आसमां का अनुभवी होना पड़ता है, गैरों के पास खुद से अजनबी होना पड़ता है। जमी नहीं आसमां का अनुभवी होना पड़ता है, गैरों के पास खुद से अजनबी होना पड़ता है। और जब मुल्क में हो नफरत और इश्क में सियासत, जब मुल्क में हो नफरत और इश्क में सियासत, तब तब पत्रकार को कवि होना पड़ता है। वाह, तब तब पत्रकार जिंदाबाद। को कवि होना पड़ता वाह, है। तब तब वाह, पत्रकार वाह, वाह। को कवि होना पड़ता है। आप सबके सिलेबस तक भी पहुंचूंगा, मैं समझ रहा हूं आप सबके सिलेबस में क्या है, पढ़ना क्या है। है। चलिए आप लोगों के लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि तुम तक जाना तुमको पाना वाह। अच्छा लगता है। वाह 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 वाह। तुम तक जाना तुमको पाना अच्छा लगता है, हर दिन का हर एक बहाना। अच्छा लगता है। बस ऐसे ही सुनते जाइए। तुम तक जाना तुमको पाना अच्छा लगता है, हर दिन का हर एक बहाना अच्छा लगता है। तुम सो जाओ चंद्र गगन में तारे सारे जल जाएं, तुमको ऐसे रोज सुनाना। वाह वाह वाह। बिन रंगों के कैसा जीवन, कई सारे रंग यहाँ निखरे हुए दिख रहे हैं, तो बिन रंगों के कैसा जीवन, पूछो बिरहन आंखों से, रंगों का ही दावत खाना अच्छा लगता है। और रंग भरे इस मौसम में बस रंगों की ही चाहत है, 3 रंग का रंग जमाना अच्छा लगता है। और कफन तिरंगा वतन तिरंगा, हर अरमान तिरंगा हो, दुनिया को तबीयत बतलाना अच्छा लगता है। वाह, दुनिया वाह, को वाह, तबीयत वाह, बतलाना वाह। अच्छा लगता है। CIMP कैंपस में मैं आता रहता हूं, अमूमन पत्रकारिता के लिए आता हूं। आज साहित्यकारिता के लिए पहली बार आया हूं और आप सबका जोश देख के आनंद से मन भर गया है। 4 पंक्तियां आप लोगों के लिए पढ़ता हूं, एक बार और जोरदार तालियां बजा दीजिए। शानदार सुन रहे हैं लोग, बहुत अच्छा। सुनेंगे। अभी मैं जिस शहर में आया हूं, अनिल भैया, हाँ स्वागत है। ये कैंपस मेरे लिए क्या है, इन पंक्तियों से जोड़ता हूं कि अभी मैं जिस शहर में आया हूं, यहां तो चाहतों की कश्ती है। अभी मैं जिस शहर में आया हूं, यहां तो चाहतों की कश्ती है, यहीं पर सागरों की मौजें हैं, इंसा है सघन बस्ती है। और ये शेर देखिए कि यहीं पे जहां पे मेरी आफत है, यहीं पे जहां पे मेरी आफत है, और यहीं पे जहां भी मेरी बस्ती है। हाय हाय। यहीं पे जहां वाह, भी मेरी आफत है, वाह, और वाह, यहीं वाह, पे जहां वाह, भी मेरी वाह। बस्ती है। गूंगों की गली से लौटा हूं, गूंगों की गली से लौटा। गूंगों की गली से लौटा हूं, मेरी आवाज जरा फंसती है। हाय हाय। गूंगों की वाह। गली से लौटा हूं, मेरी मेरी आवाज जरा फंसती है। 4 पंक्तियां देश के मिजाज की, मानवता की, मानवीय मूल्यों की भी, क्योंकि हमारे कुनबे के बड़े कवि ने कहा है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो कुछ उपदेश की बातें भी सुनेंगे कि फिर से दामन को दागदार करोगे। अंकिता जी आपके बहुत अच्छा। मैं जानता हूं कि उन तक यात्रा करने में आप किन किन दौर से गुजरेंगे, सुनिए। कि फिर से दामन को दागदार करोगे, वो जा चुका है कैसे असरदार करोगे। हाँ। फिर से दामन को दागदार करोगे, वो जा चुका है कैसे असरदार करोगे। और मुल्क में बिकने लगे लहू के खिलौने, मुल्क में बिकने लगे लहू के खिलौने, अब क्या खरीदने को भी लाचार करोगे। वाह। मुल्क में बिकने लगे लहू के खिलौने, अब क्या खरीदने को भी लाचार करोगे। और मिलता नहीं मुनाफा तो कोई और काम देख, मिलता नहीं मुनाफा तो कोई और काम देख, इंसान हो इंसान का बाजार करोगे। वाह। मिलता नहीं मुनाफा तो कोई और काम देख, इंसान हो इंसान का बाजार करोगे। और जिस पत्रकारिता की बात उन्होंने की, वास्तविकता है कि हर पहलू का स्याह पक्ष होता है और कहीं ना कहीं उसमें कालिमा भी होती है, उसमें उज्ज्वलता भी होती है। तो उस पर है कि अखबार ही न है कि कोई संविधान है।
अखबार ही न है कि कोई संविधान है, संशोधन भी करोगे तो कितनी बार करोगे। अखबार ही न है कि कोई संविधान है, संशोधन भी करोगे तो कितनी बार करोगे। और अब पंक्तियां उन युवाओं के, हालांकि इस कैंपस में सारे युवा हैं, मैं दुस्साहस नहीं कर सकता, हम सबके सबसे युवा देख रहे हैं। आप अनिल भैया को, बनारस से आए हैं, पंडित जगन्नाथ की नगरी से, जिन्होंने रसगंगाधर लिखा। और रसगंगाधर की कहानी हो कि पंडित जगन्नाथ जो शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह को संस्कृत सिखाया करते थे। अगर मैं सही हूं भैया तो? हाँ, बिल्कुल सही हैं आप। संस्कृत सिखा रहे थे, संस्कृत पढ़ा रहे थे। उसी दौरान उन्हीं के सभा में एक कन्या रहती थी जिसका नाम था लवंगी। उस लवंगी से पंडित जगन्नाथ को प्रेम हो जाता है। शाहजहां के बहुत प्रिय, शाहजहां से वो याचना करते हैं कि ऐसा है कि मुझे लवंगी पढ़ाने के एवज में आप क्या देंगे, नहीं देंगे वो बात की बात है, मुझे लवंगी को ही दे दीजिए। दुनिया के दो ही शहर है जहां रस लगा हुआ है, एक बनारस और दूसरा हाथरस। तो आप समझ लीजिए कि रस से कितने भरे हुए हैं। खैर वो कहानी आगे पूरी होगी। आप सबको जोड़ता हूं, आप सबके मन की पंक्तियां पढ़ता हूं कि तेरे इश्क में मनमानी बहुत है, तेरे इश्क में मनमानी बहुत है, मेरी आंख में पानी बहुत है। वाह 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 वाह। तेरे इश्क में मनमानी बहुत है, मेरी आंख में पानी बहुत है, उसे अब भी याद करता हूं मैं, वो लड़की खानदानी बहुत है। वाह वाह वाह। तेरे इश्क में मनमानी बहुत है, मेरी आंख में पानी बहुत है, उसे अब भी याद करता हूं मैं, वो लड़की खानदानी बहुत है। और उसका नाम जानना चाहते हो ना? उसका नाम जानना चाहते हो ना? सुनेंगे कि तेरे इश्क में मनमानी बहुत है, मेरी आंख में पानी बहुत है, तेरे इश्क में मनमानी बहुत है, मेरी आंख में पानी बहुत है, उसे अब भी याद करता हूं मैं, वो लड़की खानदानी बहुत है। और उसका नाम जानना चाहते हो ना? नाम लेने में परेशानी बहुत है, हाय हाय। नाम लेने में परेशानी बहुत है। और काजल, होठ, बिंदिया, निंदिया, क्या क्या याद करूं? काजल, होठ, बिंदिया, निंदिया, क्या क्या याद करूं? मेरे पास उसके इसकी कहानी बहुत है। और यूं ही नहीं उग रहा हूं मैं, उसके इश्क में खाद पानी बहुत है। वाह वाह वाह। और अब की अगस्त आजमा लेना, ये दिल हिंदुस्तानी बहुत है, ये दिल हिंदुस्तानी बहुत है। वाह वाह वाह। पानी पी पी के याद कीजिए उसको। जीवन में एक ही चीज पानी पिला सकता है, वो प्रेम है। और हम बिहार में हैं तो यहां पानी के अलावा कोई स्कोप भी नहीं है। बहुत मायूस था मैं, ये कैंपस ऑनलाइन चल रहा था, हरा भरा नहीं था, तो बहुत मायूसी मुझे दिखती थी। मैं सर से हमेशा पूछा करता था, कुमोद सर से और राजीव सर से, उन दिनों में राणा सर योगदान यहाँ नहीं दे पाए थे, तब पूछा करता था कि सर ये ऑफलाइन कक्षाएं कब चलेंगी। तो उन्होंने कहा कि बड़ा आपको ऑफलाइन कक्षाओं में बड़ी दिलचस्पी है। हमने कहा कि यहीं आपके छात्र ज्यादा पूछते हैं कि सर कब से हम लोगों की ऑफलाइन कक्षाएं चलेगी। 4 पंक्तियां जोड़ता हूं अलग छंद में, एक एक मुक्त तक आप लोग सुनते जाइए। ऑफलाइन कक्षाएं क्यों जरूरी है, पढ़ता हूं कि दिल के पन्नों पे खुशियों की साइन रहे। वाह 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 दिल के वाह वाह। पन्नों पे खुशियों की साइन रहे, मैं रहूं तुम रहो आज वाइन रहे। हाय हाय। हाँ, ध्यान रखेंगे, आज वाइन हमने नहीं कहा है, आज वाइन कहा है। आज वाइन का है। दिल के पन्नों पे खुशियों की साइन रहे, तुम रहो मैं रहूं आज वाइन रहे। इश्क हो या पढ़ाई मजा है तभी, इश्क हो या पढ़ाई मजा है तभी, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन रहे, ऑनलाइन नहीं अच्छा है, ऑफलाइन अच्छा है। रहे। और अपने अपने नींद में पहुंच जाओ, अपने अपने प्यार को याद करो, मोहब्बतों को याद करो कि रात भर खुद से एक जंग होती रही। वाह। इंस्टा स्टोरी के लिए दे रहे हैं कि रात भर खुद से एक जंग होती रही, शब्द की झोली भी तंग होती रही,
मैंने हंसकर कहा था तेरा हो गया, मैंने हंसकर कहा था तेरा हो गया, और वो पगली यही सुन के रोती रही। हाय हाय वाह और वो पगली वाह, वाह, यही वाह, वाह, सुन वाह। के रोती रही। आगे वाह। बढ़ते हैं। इसी एक बार और के चक्कर में तो हिंदुस्तान की इतनी आबादी हो गई। चलिए कवि सम्मेलन को गति देते हैं और सुनते हैं। आप सबको जोड़ता हूं, बहुत आनंद से सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप लोग, सुनते जाइए। कि सांस की सीढ़ियां मैं कहां तक चढ़ूं, एकदम सिलेबस वाला है। कि सांस की सीढ़ियां मैं कहां तक चढ़ूं, हाँ कि ना है इसी कस मकस से लड़ूं। बन गए हो मेरे मन के अखबार तुम, बन गई हो मेरे मन के अखबार तुम। तुझ में खबरें पढ़ूं या तुम ही को पढ़ूं, तुझ में खबरें पढ़ूं या तुम ही को पढ़ूं। चार पंक्तियां आप लोग बहुत अच्छा जुड़ रहे हैं, सुनेंगे। एक मुक्तक पढ़ता हूं। कि दिल की चक्की में जो उलझा, दिल की चक्की में जो उलझा भीतर भीतर पिसता है। रजत भाई की दिल की चक्की में जो उलझा भीतर भीतर पिसता है। तन का मन का हर उपवन का शीतल चंदन खिसता है। और मेरे मन का तेरे अंतर मन से जाकर मिल जाना। कुछ आंखों का रिश्ता है तो कुछ आंखों से रिश्ता है, वाह कुछ आंखों का रिश्ता है वाह, तो वाह। कुछ आंखों का रिश्ता है। यहाँ मातृशक्तियां भी बैठी हुई हैं, संख्या कम है लेकिन बहुत अच्छा सुन रही हैं। आप सबको प्रणाम करता हूं। दो कल्पना है, स्त्री और पुरुष। सागर को हमने पुरुष समझा है और नदी को स्त्री। एक मुक्तक पढ़ता हूं, जुड़ेंगे आप लोग। कि नदियों का समंदर में समाना सबने देखा है, नदियों का समंदर में समाना सबने देखा है। समंदर से नदी का लौट आना किसने देखा है। नदियों का समंदर में समाना सबने देखा है। समंदर से नदी का लौट आना किसने देखा है। और लाचारगी नदियों की वो उल्टा बह नहीं सकती। समंदर कितना जालिम है ये नदियां कह नहीं सकती। समंदर वाह, कितना वाह, जालिम वाह। है ये नदियां कह नहीं सकती। वाह। और सुनेंगे उसी छंद से जो आपको बहुत प्रिय है, बहुत आनंद ले रहे थे, वंस मोर जिसके लिए कह रहे थे। सुनिए। कि बिन तुम्हारे ये सर के मैं शायर नहीं, बिन तुम्हारे ये सर के मैं शायर नहीं। बहुत अच्छा। बिन तुम्हारे असर के मैं शायर नहीं। अपने भैया से कह दो कि कायर नहीं। बिन तुम्हारे असर के मैं शायर नहीं। अपने भैया से कह दो कि कायर नहीं। मुझको भाने लगी प्रेम की नौकरी, मुझको भाने लगी प्रेम की नौकरी। मुझको होना कभी अब रिटायर नहीं, मुझको होना कभी अब रिटायर नहीं। और हम सब में सबसे युवा अनिल भैया बैठे हैं। चार पंक्तियां अनिल भैया के लिए रख रहा हूं। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये छंद इनको समर्पित है तो तालियां उसी घनत्व में होनी चाहिए। आप सब समझ रहे हैं। अनिल भैया सुनेंगे। इसमें पुरुषों के मन की बात भी है कि चाहे सिक्का में कितना भी खोटा बनूं, शीर्ष पर हो के भी तुझसे छोटा बनूं। वाह वाह। राहुल गांधी से चाहे जवानी कटे, राहुल गांधी से चाहे जवानी कटे, पर बुढ़ापे में मैं भी जलोटा बनूं,
पर बुढ़ापे में मैं भी वाह, वाह, जलोटा वाह, वाह। बनूं। वाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बिहारी प्रेम की 4 पंक्तियां आप सबको सुनाते हैं। अभी आप तो को यात्रा करनी है, अनिल भैया को भी सुनना है कि सुनिए, देखिए बिहारी कैसे प्यार करता है, सुनिएगा कि सारे खत को इस जाड़े में ताप गए। सारे, बहुत ठंड थी, सारे खत को इस जाड़े में ताप गए, तन के मन के जितने थे संताप गए, और उपहारों को दान कर दिया जो सब तुमने भेजे थे। दान कर्म का फल अद्भुत है, जो भी थे सब पाप गए, और एक अकेला खत रखा था जिस पर तेरा नाम लिखा था। एक अकेला खत रखा था जिस पर तेरा नाम लिखा था, उस खत पर भी तिलकुट चूड़ा मीठा रख के चाप गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। ये थे चंदन द्विवेदी जी, और आप बड़े आनंद के साथ इनको सुन रहे थे। ये अंतिम शेर सर इनने इसलिए सुनाया कि नीचे बहू भी बैठी हुई है, तो वो स्पष्टीकरण का शेर था कि जो अंत का जो बचा था उसको चूड़ा और मीठा के साथ हमने ख़त्म कर दिया। अब तुम आगे मत सोचना, अभी यहीं तक जो था वो था। आप जो जो अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं, थोड़ी सी आपसे मेरी शिकायत है कि आप ये किसी वेद पुराण शास्त्रों में ये लिखा नहीं है कि जो अग्रिम पंक्ति में बैठेंगे वो ताली नहीं बजाएंगे। ऐसा कहीं लिखा होखा नहीं। हमने सारे शास्त्रों, आप भी आनंद लीजिए, आनंद आए तो आप भी थोड़ा सा प्रसन्न हो सकते हैं। हंसने से मतलब कुछ घटने वाला नहीं है, और पीछे के लोग देख भी नहीं रहे हैं, तो आपके किसी भी प्रभाव में कहीं से कोई कमी नहीं आने वाली। तो आप भी आनंद उत्सव के साथ सुनिए, और आनंद, हमको डर लगने लगता है सर, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से परिश्रम कर रहे हैं, और कोई महान आदमी सामने बैठा हो और एकदम मुंह बना के बैठा रहे, हमको लगता है कि कहाँ से गलती हो रही है भाई, इतना कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो थोड़ा सा कभी कभार हंस दिया कीजिए, जिससे हमको लगे कि मूर्ति स्थापित नहीं है। हाँ, तो कभी कभी कुछ हलचल हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। और यार इधर से आ जाए कीजिए, बैठ जाए कीजिए, अभी इधर खड़े हैं कोने में तो हमको डर लगता है 4-4 लोग निकल जाएंगे। ऐसे ना किया कीजिए, उधर वो 2-3 लोग कहीं से सुन लीजिए। आप सुने हमारे ये चंदन जी, अब फिर जिनका क्रम है वो भी गीत गजल वाली हैं, तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपको टाइम लूँगा ताकि वो थोड़ा सा रस परिवर्तन हो जाए। चंदन जी कह रहे थे कि हमारे बड़े भाई हैं, और बड़े भाई तो हम हैं ही, और ये जो अनूप जलोटा वाला इनने सुनाया, इससे ये सिद्ध हो गया कि ये हमारे छोटे भाई हैं, क्योंकि हमारे खानदान में किसी ने नौकरी नहीं की, कोई भूखों नहीं मरा, जितने मरे सब खा के मरे, एक आदमी भी भूखे नहीं मरा। हम एक छंद सुनाते हैं, सुनिए, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि चंदन जी वास्तव में हमारे छोटे भाई हैं। इनने अपनी हार्दिक इच्छा बताई कि ये अनूप जलोटा जैसा बने। ये हम लोगों के खानदान की परंपरा है। हमारे दादाजी की जब 85 बरस की अवस्था हो गई तो हमने पूछा कि कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। हिंदुस्तान का बुजुर्ग मृत्यु करीब हो अपनी अंतिम इच्छा बताता है कि मेरे खानदान के वो बुजुर्ग दादा बोले, प्रतिदिन गंगा में नहाना चाहता हूं मैं, और बाकी बचे जीवन को भोले की शरण जाके राम राम जप के गंवाना चाहता हूं मैं, कि जैसे तैसे मेरी बीत गई है जवानी, आशाराम सा बुढ़ापा न बिताना चाहता हूं मैं। देखिए, आप जैसे समझ रहे हैं वैसा मैं हूं नहीं। मैं नहीं, हम बिहारी हैं लेकिन बेवकूफ कतई नहीं है। तीसरी लाइन पे नहीं, चौथी लाइन पे ताली बजानी है
कि मेरे खानदान के बयो बुजुर्ग दादा बोले प्रतिदिन गंगा में नहाना चाहता हूँ मैं, और बाकी बचे जीवन को भोले की शरण जाके राम राम जप के गंवाना चाहता हूँ मैं। कि जैसे तैसे मेरी बीत गई है जवानी, आशाराम सा बुढ़ापा न बिताना चाहता हूँ मैं, और मेरी अंतिम इच्छा है बस एक बार राधे माँ को गोद में उठाना चाहता हूँ। जिंदाबाद। वाह वाह। सारे चमत्कार सर, सारे राणा साहब, सारे चमत्कार हमारे परिवार में हुए, और आज तो ये स्पष्ट हो गया कि चंदन द्विवेदी भी हमारे ही खानदान से आते हैं। बिल्कुल, हम एकदम, हमको सगी पत्नी से सगा पुत्र प्राप्त है। आप हंस रहे हैं, ये हंसने का विषय नहीं है। अभी तो आप लोग बच्चे हैं, जब शादी हो जाएगी तो आपको पता चलेगा। 21वीं सदी में सगी पत्नी से सगा पुत्र हो जाए तो ये गौरव का विषय है, ये हंसने का विषय नहीं। जिंदाबाद। वाह, विषय है हमको बहुत प्राप्त। बढ़िया। हम जिस उम्र में बीए की क्लास तक हम जो चीज नहीं समझ पाए थे, हमारा बेटा 5वीं कक्षा में समझ गया। 5वीं कक्षा, हाँ, अब इतना छोटा है, आके कहा एक दिन, पापा हमारी क्लास की मैडम बहुत कंटाप है। हाँ, एकदम ब्यूटीफुल। किसको चरित्र सिखाएं, कहाँ कहाँ शिक्षा दें, क्या संस्कार दें। आके कह रहा, पापा हमारी क्लास के मैडम बहुत कंटाप है, एकदम ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। हमने कहा चुप, संस्कार सीखो, अध्यापिकाएं माँ समान होती हैं। कहा आप चुप रहिए, हमेशा अपने जुगाड़ में रहते हैं। बोलिए माँ के बिहारी लाल की। तो जहाँ बच्चे यहाँ तक पहुँच गए, वहाँ किस चरित्र निर्माण की बात करें और किस संस्कार की बात करें। कहाँ तक संस्कार की बात आ गई तो एक छंद और सुनाता हूँ, फिर अंकिता जी को बुलाता हूँ। एक छंद और सुन लीजिए, थोड़ा सा रस परिवर्तन हो जाए, अभी तो आपको और अच्छा लगेगा अगले रचनाकार को सुनने में। इरशाद क्या होता है? ऐसे ही आपको शायद जानकारी होगी, नहीं होगी तो जान लीजिए। हम केवल एक देश में 11 बार गए, दुबई। तो एक शेख साहब कहे पंडित जी शराब पे सुनाइए। हमको लगा हम ही से क्यों कह रहा है शराब पे सुनाइए। हम कहें शराब में नशा है तो कहेगा तुमको कैसे पता है। अच्छा, न सुनाए तो पूरा काव्यत्व धर्म आड़े आ जाता है। हमने वही बोला था, वो इरशाद, ये अंकिता सिंह गवाह हैं इसकी, तो हमने उसका आनंद लिया। हमने कहा हमारे यहाँ जो नाम पड़ता है गाँव के, शहरों के, वो किसी न किसी इतिहास से जुड़ा होता है। ये तुम्हारे यहाँ अमीरात, अमीजान, अबू धाबी, ये सब क्या है? कहा पंडित जी तुम नहीं जानती है, यहाँ अम्मी दबी, यहाँ अब्बू दबी। जहाँ अम्मी दबी वो अम्मी दबी, यहाँ अब्बू दबी तो यहाँ अब्बू दबी। तो आप इतने बड़े संस्थान बहुत में अच्छे, बैठे, वाह वाह। तो आप यहाँ तालियां कम हो रही है। कोई नहीं, आप बढ़िया सुन रहे हैं, मैं आपके आनंद के लिए कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो आ गया तो आप सुन लीजिए। तो शेख ने कहा कि पंडित शराब पे सुनाइए। हम कि इसको मालूम चल गया है कि ये बिहार के पासपोर्ट पे आया है, शराब बंदी है, तो ये हमारे साथ आपको प्रसन्न होना चाहिए। देखिए, जब भी दृष्टि बदलती है व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है। सौंदर्य बोध नाले में भी है, बस दृष्टि सुअर की चाहिए, वहां भी सुंदरता है। अब वो छंद सुन लीजिएगा और पूरा जोरदार तालियां बजाइएगा। अब मैं इसी छंद से अंकिता सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। एक सुंदर सी नायिका,
कोई सुंदर सा पड़ोस देके बैठ जाइए। नहीं नहीं, अब ये कह रहे हैं, हम नहीं कह सकते किसी को बैठने के लिए। सर, हमने आज तक किसी को बैठने के लिए कहा ही नहीं। क्यों नहीं कहा? बैठाने का काम गया जी में ले जाके करते हैं। वहीं जिसको बैठा दिए फिर कभी ईश्वर भी नहीं उठा पाता है। तो आप, हाँ, तो वो छंद सुन लीजिए, विराजे सर वो छंद सुन लीजिए। वो शेख साहब ने कहा कि पंडित जी शराब पे सुनाइए। आप साहित्य से कैसे आनंद आता है सुनिए। एक खूबसूरत सी नायिका मतलब समझ ही रहे हैं, वो गांव से गुजरती है तो सजीव आदमी तो इश्क मोहब्बत में या सुंदरता में आकर्षित हो ही जाता है। गांव के पेड़ पौधे तक उस नायिका के अनुगामी हो जाते हैं। आपको मैं हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ श्रोता मान के सुना रहा हूं, आप मुझे ब्रह्मांड का सबसे महान कवि मान के सुनिए। बहुत अच्छे, वाह। कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा। कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा। और रूप देख धूप को भी आ गया पसीना, बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा। कि रूप देख धूप को भी आ गया पसीना, बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा। कि ज्वार बाजरों ने झुक झुक हेलो हाय कहा, हर हर रास्ता जनाब छेकने लगा। और पोखरे में पांव को पखारा जब उसने तो ट्यूबवेल गांव का शराब फेंकने लगा। ट्यूबवेल। आइए अंतर्राष्ट्रीय कवित्री अंकिता सिंह जी को उनके गीत गजलों के लिए आवाज देते हैं। आप अपने तरफ से जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय अंकिता सिंह जी। थोड़ी सी तालियों का घनत्व और बढ़ा दीजिए अंकिता सिंह के लिए। जिस तरह से आप प्रेम की कविताओं को सुन रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि इस विषय में आपने पहले से ही पीएचडी कर चुकी है। तो इसी विषय की मैं कुछ और बात करूंगी, सुनिएगा। पहला मुक्तक पढ़ती हूँ और आप सबसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। बहुत चाहा मगर जज्बात की आंधी नहीं रुकती। बहुत चाहा मगर जज्बात की आंधी नहीं रुकती। हमारे दिल पे जो चलती है वो आरी नहीं रुकती। तुम्हारे बिन हमारी रात के बस दो ही किस्से हैं। तुम्हारे बिन हमारी रात के बस दो ही किस्से हैं। कभी हिचकी नहीं रुकती, कभी सिसकी नहीं रुकती। वाह 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 कभी वाह। हिचकी नहीं रुकती, कभी सिसकी नहीं रुकती। और एक मुक्तक मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूँ गणित का। देखिएगा पढ़ा लिखा कहाँ फेल हो जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ मैथमेटिक्स से पढ़कर आए होंगे। ये पढ़ती हूँ। महज सुनते रहे पर आहटों को गिन नहीं पाए। वाह। हम अपने दरमियाँ दुश्वारियों को गिन नहीं पाए। महज सुनते रहे पर आहटों को गिन नहीं पाए। हम अपने दरमियाँ दुश्वारियों को गिन नहीं पाए। पढ़े हैं इश्क से ज्यादा गणित के चैप्टर हमने। पढ़े हैं इश्क से ज्यादा गणित के चैप्टर हमने। मगर कल रात अपनी करवटों को गिन नहीं पाए। मगर कल रात अपनी करवटों को गिन नहीं पाए। और ये भी सुनिएगा, ये भी गणित वाला मुक्तक है। तमन्ना की
इकाई गर दहाई में बदल जाए, तमन्ना की इकाई गर दहाई में बदल जाए, पहाड़े सा मेरा जीवन रुबाई में बदल जाए। वाह। तुम अपने अंक में ले लो तो मेरा शून्य सा जीवन, तुम अपने अंक में ले लो तो मेरा शून्य सा जीवन, सफलता की किसी स्वर्णिम इकाई में बदल जाए, सफलता की किसी स्वर्णिम इकाई में बदल जाए। और ये भी सुनिएगा, आपके मन की बात ज़रूर है इसके अंदर। वो जिस पर रब की रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या, वो जिस पर रब की रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या, मोहब्बत करने वाला दिल मोहब्बत मांगता है क्या। वाह। तुम्हारा दिल कहे जब भी उजाला बन के आ जाना, वाह। तुम्हारा दिल कहे जब भी उजाला बन के आ जाना, कभी उगता हुआ सूरज इजाजत मांगता है वाह, क्या, वाह, कभी वाह। उगता हुआ सूरज इजाजत मांगता है क्या? इजाजत मांगता है क्या। अगर आप लोग भी तालियां बजा देंगे तो मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। और ये भी सुनिएगा, कविता जो है इशारों इशारों में अपनी बात कहने का एक तरीका है। तो मैं ये पढ़ती हूँ, ये सुनिएगा, आपको समझ में आए तो आपकी दाद मुझ तक पहुँचे। नदी खारे समंदर के लिए जज्बात से तर है, वाह। नदी खारे समंदर के लिए जज्बात से तर है, समंदर को पता है ये नदी का वो मुकद्दर है। वफा और बेवफाई की मिसालें हैं यही दोनों, वफा और बेवफाई की मिसालें हैं यही दोनों, समंदर की कई नदियाँ नदी का एक समंदर है, समंदर की कई नदियाँ नदी का एक समंदर है। और ये भी कि बहुत वायरल हुआ ये, इसलिए पढ़ती हूँ, और कॉलेज है तो इसलिए पढ़ती हूँ, आप लोग को पसंद आएगा। तुम्हें लगता है मेरे हो मगर मेरे नहीं हो तुम, तुम्हें लगता है मेरे हो मगर मेरे नहीं हो तुम, यकीन कितना भी दिलवाओ मगर मेरे नहीं हो तुम, मेरी हर सुबह पर कब्जा मेरी हर शाम पर कब्जा, मेरी हर सुबह पर कब्जा मेरी हर शाम पर कब्जा, मेरे हर ख्वाब में तो हो मगर मेरे नहीं हो तुम, मेरे हर ख्वाब में तो हो मगर मेरे नहीं हो तुम। और एक गीत पढ़ना चाहती हूँ, उससे पहले ये चार मिसरे जो लड़की प्रेम में वो क्या सोच रही होती है, ये चार मिसरे की मोहब्बत जिसको हो जाए भला कैसे वो सोएगी। सभी लड़कियां सुने और लड़के तो खास तौर पर सुने। मोहब्बत जिसको हो जाए भला कैसे वो सोएगी, कभी मुस्काएगी छुप छुप कभी तकिया भिगोएगी, बड़े नादान हो तुम तो जरा समझा करो बातें, बड़े नादान हो तुम तो जरा समझा करो बातें, गले मिलकर जो रोती है बिछड़ कर कितना रोएगी, बिछड़ कर कितना रोएगी, बिछड़ कर कितना रोएगी। और इसी ऊर्जा के साथ अब आप गीत सुनेंगे। सुनिएगा, ये पहला अंतरा प्रस्तुत करती हूँ मुखड़े के साथ। अकेले बैठकर तुमको कभी जब याद करती हूँ, अकेले बैठकर तुमको कभी जब याद करती हूँ, मैं तुमको याद करती हूँ, हाँ तुमको याद करती हूँ,
मैं रोना मुस्कुराना हाय दोनों साथ करती हूँ, अकेले बैठ कर तुमको। अगर मेरे गीत को आपकी तालियों की थाप मिलेगी तो ये गीत और उठेगा, आपको सुनने में बहुत आनंद आएगा, मुझे सुनाने में दुगना आनंद आएगा। इसके साथ थाप के साथ, अकेले बैठ कर तुमको कभी जब याद करती हूँ, मैं तुमको याद करती हूँ, हाँ तुमको याद करती हूँ। मैं रोना मुस्कुराना हाय दोनों साथ करती हूँ, अकेले बैठ कर तुमको। ये पहला अंतरा। जब हम प्रेम में होते हैं तो किस कदर हमारी मोबिलिटी बढ़ जाती है। मोबिलिटी शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, खुद मैं इंजीनियर हूँ, तो अब ये सुनिएगा। यही सोफे पे बैठे सात अंबर, घूम आती हूँ तुम्हारा नाम चखती हूँ, नशे में झूम जाती हूँ। यही सोफे पे बैठे सात अंबर, घूम आती हूँ तुम्हारा नाम चखती हूँ, नशे में झूम जाती हूँ। कहाँ हूँ मैं जहाँ मेरी खबर मुझे तक नहीं आती, क्या मेरी गुमशुदगी की ये खबर तुम तक नहीं जाती। गली दिल की तुम्हारी याद से 1 2 3 4, गली दिल की तुम्हारी याद से आबाद करती हूँ, अकेले बैठ कर तुमको कभी जब याद करती हूँ, मैं तुमको याद करती हूँ, हाँ तुमको याद करती हूँ। मैं रोना मुस्कुराना हाय दोनों साथ करती हूँ। गीत का अगला अंतरा पढ़ती हूँ। क्या हो जब वो चला जाए अचानक, सुनिएगा। तेरा जाना मेरी आंखों में प्यासे ख्वाब बोता है, तेरा तकिया लिपट कर मुझसे सारी रात सोता है। कुछ लोग तालियों की थाप बिल्कुल ताल से बाहर है, तो वो या तो इस ताल में आ जाए या एक बार रुक जाए। तेरा जाना मेरी आंखों में प्यासे ख्वाब बोता है, तेरा तकिया लिपट कर मुझसे सारी रात सोता है। तेरी खुशबू मेरी सांसों की गलियों में टहलती है, बड़ी कमबख्त है ये याद आंखों में पिघलती है। मैं सारी रात सोना जागना 1 2 3 4, मैं सारी रात सोना जागना एक साथ करती हूँ, अकेले बैठ कर तुमको कभी जब याद करती हूँ, मैं तुमको याद करती हूँ, हाँ तुमको याद करती हूँ। मैं रोना मुस्कुराना हाय दोनों साथ करती हूँ। गीत का अंतिम मंत्रा पढ़ती हूँ। सोशल मीडिया का ये ज़माना है, आजकल हम सबके हाथ में फ़ोन होता है और हम दिन भर फ़ोन में ही लगे रहते हैं। जब तक हम जगे होते हैं हम फ़ोन पर ही रहते हैं, आधी रात को भी फ़ोन पर। तो ये देखिएगा, ये अंतरा सोशल मीडिया के ज़माने को समर्पित करती हूँ। अगर आपने ये क्षण अपने जीवन में कभी भी जिया हो तो आपकी आवाज़ मुझ तक पहुँचे, सुनिएगा। तेरी बातों के फूलों से गज़ल मखदूम करती हूँ, मैं चुपके से तेरी डीपी को जब भी जूम करती हूँ। देखिए, जब इंजीनियर गीत लिखेगा तो फिर ऐसा ही लिखेगा। तेरी बातों के फूलों से गज़ल मखदूम करती हूँ, मैं चुपके से तेरी डीपी को जब भी जूम करती हूँ। तेरी फूंकी हुई सिगरेट में अक्सर राख होती हूँ, तेरी फूंकी हुई सिगरेट में अक्सर राख होती हूँ। तेरी लत में कभी धुआं कभी मैं खाक होती हूँ। मैं अपने जख्म पर अश्कों 1 2 3 4, मुझे इन्फिनिटी तक आती है। मैं अपने जख्म पर अश्कों के खुद बरसात करती हूँ, अकेले बैठ कर तुमको कभी जब याद करती हूँ, मैं तुमको याद करती हूँ, हाँ तुमको याद करती हूँ। मैं रोना मुस्कुराना हाय दोनों साथ करती हूँ।
धन्यवाद। आप अगर आदेशित करें तो मैं एक गीत और पढ़ना चाहती हूँ। हाँ हाँ, वही सुनाएंगे। हाँ, आज वही एक इनका बहुत इधर वायरल गीत हुआ है, कटिंग चाय सा प्यार। हमारे ज़माने में इतना बड़ा गिलास होता था और वहाँ से प्यार चला, इनके ज़माने तक कटिंग चाय तक आ गया है। तो अब इतनी छोटी वाली प्यार वाली कटिंग चाय वाली सुना दीजिए। हाँ, इसका भैया थोड़ा सा वॉल्यूम ठीक कर दीजिए, बहुत गला खींच रहा है इसका। सुनिएगा। एक होती है चाय, एक होती है कटिंग चाय। कटिंग चाय वो होती है जो होती है आधा कप, आप सबने सुन रखा होगा। लेकिन अगर जीवन में प्यार आधा मिले तो कह सकते हैं ना कटिंग चाय सा प्यार। तो ये गीत उसी पर आधारित है, सुनिएगा। तुम्हारा कटिंग चाय सा प्यार। सबको लगता है कटिंग चाय सा प्यार ही मिला है। तुम्हारा कटिंग चाय सा प्यार आधा ही मिल पाया हमको, आधा ही मिल पाया हमको, आधा रहा उधार। तुम्हारा कटिंग चाय सा प्यार, तुम्हारा कटिंग चाय सा प्यार आधा ही मिल पाया हमको, आधा रहा उधार। तुम्हारा कटिंग चाय सा प्यार। और इसका पहला अंतरा पढ़ती हूँ, देखिएगा कहाँ से प्रस्ताव पहले आया। जीवन की टेबल पर आया खुद चल कर एक प्याला। जीवन की टेबल पर आया खुद चल कर एक प्याला। हमें चाय की चाह नहीं थी पर बोला मत वाला, पर बोला मत वाला। लिया नहीं सिर्फ अगर एक भी, लिया नहीं सिर्फ अगर साथ में तो जीना बेकार। तुम्हारा कटिंग चाय सा प्यार, तुम्हारा कटिंग चाय सा प्यार आधा ही मिल पाया हमको, आधा रहा उधार। तुम्हारा कटिंग चाय सा प्यार। देखिए अगला अंतरा पढ़ती हूँ, लेकिन अगर आपको इस इंजीनियर की कविताएं ज़रा भी अच्छी लग रही हैं तो एक बार ज़ोरदार ताली से मेरा मन बना दीजिए। और ये सुनिएगा कि जिस तरह चाय सब जगह रहती है, आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़माने पर प्यार भी सब जगह अवेलेबल रहता है। तब पढ़ती हूँ, हर नुक्कड़ पर कटिंग मिलेगी पीने की आज़ादी। हर नुक्कड़ पर कटिंग मिलेगी पीने की आज़ादी। पत्ती की खुशबू में डूबा जहाँ चाय का आदि, जहाँ चाय का आदि। हमें प्यार का कप भरने का, हमें प्यार का कप भरने का पूरा है अधिकार। तुम्हारा कटिंग चाय सा प्यार, तुम्हारा कटिंग चाय सा प्यार आधा ही मिल पाया हमको, आधा रहा उधार। तुम्हारा कटिंग चाय सा प्यार, तुम्हारा कटिंग चाय सा प्यार। और ये सुनिएगा अगला अंतरा, जब हम प्रेम की राह पे चल रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत आसानी से हमें मंजिल मिल जाए। बहुत सारी कठिनाइयाँ हमारे रास्ते पर आती हैं, लेकिन जब प्यार सच्चा होता है तो वो प्यार सारी कठिनाइयों को पार कर जाता है। तब पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आधे कप में भी चीनी कम, अदरक बहुत ज़्यादा। ये पंक्ति मिस ना हो जाए, आप सबसे सुनिएगा। आधे कप में भी चीनी कम, अदरक बहुत ज़्यादा, अदरक बहुत ज़्यादा। नहीं शिकायत कोई हमको, कड़वा हमने साधा, कड़वा हमने साधा। आधे से बढ़ गई तलब अब, आधे से बढ़ गई तलब अब पूरा चाहिए यार। तुम्हारा कटिंग चाय सा प्यार, तुम्हारा कटिंग चाय सा प्यार आधा ही मिल पाया हमको, आधा रहा उधार। तुम्हारा कटिंग चाय सा प्यार। और अंतिम मंत्रा पढ़ती हूँ, उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करूँगी। भरे लबालब जैसे प्याला
धुत नशे में साकी भरे लबालब। हाँ हाँ सुनिएगा, बिहार है लेकिन फिर भी पढ़ रही हूँ। भरे लबालब जैसे प्याला धुत नशे में साकी, हम भी वैसे दिल भर लेते पर बातें हैं बाकी, पर बातें हैं बाकी। प्यार तुम्हारा जीत हमारी, प्यार तुम्हारा जीत हमारी, मानेंगे नहीं हार। तुम्हारा कटिंग चाय सा प्यार, तुम्हारा कटिंग चाय सा प्यार। आधा ही मिल पाया हमको, आधा रहा उधार। तुम्हारा कटिंग चाय सा प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। नमस्कार। धन्यवाद अंकिता सिंह जी। आइए अब उनका क्रम है, समय भी धीरे धीरे अपनी सीमाओं के तरफ बढ़ रहा है। अब उनका क्रम है जिनको सुनना एक खुद उत्सव के समान है, एक तीर्थ से होकर गुजरना है। कम उम्र में हम, जहाँ तक मुझे जानकारी होगी कि उम्र में या तो मेरे से छोटे ही होंगे। अभी 23-24 के हैं। हाँ तो नहीं 23-24 के भी तो नहीं होंगे, लेकिन 1-2 घंटा छोटे जरूर होंगे। तो इतने कम उम्र में और इतनी अच्छी अच्छी किताबें, और मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं भी साहित्य का, संस्कृत साहित्य से पीएचडी हूँ। इतने कम उम्र में साहित्य अकादमी का पुरस्कार शायद ही किसी को मिला हो, और वो मिला है तो वो नीलोत्पल मृणाल जी को मिला। इनकी रचनाओं के चलते मिला है। इनके लिए कोई भूमिका की जरूरत नहीं है। हमारे बिहार के गर्व हैं, और मुंगेर जैसे जगह से आकर के पूरे भारत में आप समझ जाइए कि एक 5 स्टार होटल में गमछा के चलते इनको नहीं प्रवेश दिया जा रहा था, और आज भाई का गमछा ट्रेडमार्क है। आप कहीं भी विश्व के किसी कोने में जाइए तो हमारे अपने हैं, इसका मतलब ये इतनी कमजोर तालियां नहीं होती। एक एक आदमी से आग्रह करूंगा, थोड़ी सी घनघोर तालियां बजाइए, बाकी भाई खुद काम कर लेंगे। नीलोत्पल मृणाल जी, जिंदगी एक दिनेश रघुवंशी जी एक बड़े शायर हैं फरीदाबाद के, उन्होंने एक शेर कहा है कि धूल जैसे कदम से मिलती है जिंदगी रोज हमसे मिलती है, कि कितने लोग हैं ऐसे जिनको शोहरत कलम से मिलती है। तो कलम से जो शोहरत प्राप्त किए हैं, वैसे भाई नीलोत्पल मृणाल जी के लिए मैं खुद तालियां बजाता हूं, और आपसे आग्रह करता हूं कि आप जोरदार तालियां बजाइए नीलोत्पल मृणाल जी। जय हो भैया। माँ शारदे को नमन करता हूँ, और श्रोता कवि दोनों को सन्मति मिले। मैं जब अभी आया तो मैंने प्लेट देखा, ये जो नाश्ता वाला जो आप लोग देख रहे होंगे ये वाला, तो मैंने 5 प्लेट में 9 काजू देखे सर। किसी में भी 8 नहीं 10 नहीं। मुझे समझ में आ गया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट सफल है। तो आप एक सफल सार्थक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के छात्र हैं, तो मुझे पता है कि आपको कितनी ताली मारने कही गई है, कितनी कवियों की मार लेने कही गई है। आप अपने एजेंडे के आप अपने कोर्स पाठ्यक्रम के हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम लोग भी अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा ऑडिटोरियम है सर, और मैं पहली बार किसी प्रबंधन संस्थान में आया हूं। मेरा तो भ्रम था कि प्रबंधन संस्थान के छात्र, हम गांव में बताया जाता है कि वो लोग दाढ़ी उन लोग को नहीं होता है। हाँ, ऐसा होता है क्या? वो लोग बहुत चिकना होता है। ऐसा बताया गया। वो लोग एक जेब में वो लोग वो कलम रखता है, एक जेब में जिलेट रखता है, लिखते रहता है, दाढ़ी बनाते रहता है। लगना नहीं चाहिए कि वो भारतीय नागरिक है।
लगना चाहिए कि यूपीएससी की तैयारी भी कर चुका है या करेगा कभी। मतलब एकदम फ्रेश, मनहूस भी रहेगा तो फ्रेश, ताजा मैनेजमेंट का विद्यार्थी है। एक बटन कम भी हो तो कैसे एडजस्ट करके ऊपर लगा लेगा। मतलब तो मैनेजमेंट का जो वो था, लेकिन यहां तो आप बिल्कुल अल्हड़ और आवारगी के साथ सुन रहे हैं। ये अच्छा शब्द मैंने कहा, आप किसी साहित्य के आदमी से पूछिएगा तो ये एक अच्छा तो आप सुन रहे हैं। और आपका ऑडिटोरियम इतना अच्छा है, नहीं तो हमने तो ऐसे ऐसे ऑडिटोरियम में भी कविता पढ़ी है कि गुटखा थूकता है तो मंच पर लगता है। तो इतना खूबसूरत ऑडिटोरियम अपने पटना शहर में, तो ये देख के एक बार अपने लिए आप लोग ताली बजाइए, बहुत अच्छा। और मेरे लिए एक विशेष बात मैं साझा करें, एक विशेष अवसर, ये कार्यक्रम अचानक से बन गया है, एक विशेष क्षण यहाँ पर, कि मुझे पता नहीं था कि मेरे प्रिय मित्र और यूपीएससी के तैयारी के दौरान मेरे सहपाठी रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के और वर्तमान में बिहार वित्त विभाग के अपर सचिव यहाँ मिथिलेश मिश्रा जी यहाँ पर मौजूद हैं। और मुझे अचानक से भाभी आई हुई हैं, मेरी दोनों प्यारी भतीजियाँ, मुझे पता भी नहीं था। मुझे तो ये लग रहा है कि मैं बता के क्यों नहीं आया लेकिन डर लगता है अपनों के आगे कविता पढ़ने में। ऊपर से जब कोई मित्र आईएएस हो जाए सोचेगा यही सब कर रहा है तुम यार तो डर लगता है। तो कई बार मैं आता हूँ, भाग जाता हूँ, इस बार पकड़ लिया इन्होंने यहाँ पे आके। आपका बहुत बहुत आभार राणा सर की, आपके कारण जो है कि अब एक हम लोग मतलब एक दशक के बाद आमने सामने कविता अपने इंस्टीट्यूट में हम लोग दिल्ली में मुखर्जी नगर में कोचिंग में कभी सुनाया करते थे, नीचे बैठ के सुनते थे। और अब भी इतने दिनों के बाद मौका लगा आपके कारण। बहुत बहुत आभार आप सभी, आप छात्रों का भी। मैं एक गीत सुनाता हूँ, शुरू करता हूँ, उतना ही बजाइएगा जितना बताया गया है। और बाकी हम लोग मैनेजमेंट का, अच्छा मैनेजमेंट के लड़के के एक शादी में हम गए थे। तो जब शादी में गए ना तो जनवासा में उतरे, इस सुपौल सहरसा के आसपास कहीं। तो जनवासा होता है, प्राइमरी स्कूल को बनाते ही है सरकार जनवासा के लिए। और बारात वो तो ये तो स्कूल का अपना उदारता है कि वो लिखता नहीं है कि यहां बारात सस्ते में ठहराया जाता है, ठीक है ना। एक जगह हम खगड़िया के पास कोसी किनारे एक गांव में गए, वो इसी तरह जनवासा में ठहरे थे। वहां पर कमरे के अंदर, क्लासरूम के अंदर ही चापानल था। हम कहे सर ऐसा का है? कहा हेडमास्टर मैनेजमेंट वाला है। झूठा जगह घेरता बाहर में चापाकल इतना बड़ा। जब दिन भर विद्यार्थी को पानी पीना है भीतरे पिए। कहां जाना? ये मैनेजमेंट का छात्र। WF टेलर, अगर आप मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं तो नाम सुना होगा। WF टेलर बोलते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, प्रबंधन क्या है। प्रबंधन उस वैसे ज्ञान की कला है जिसमें आप दूसरों से अपने से नहीं, अपने टाई लगा के बैठे रहना है। मैं आपको मैनेजमेंट का क्लास बता रहा हूं। दूसरों से अपने घनघोर बगडौल रही है, कोई बात नहीं है, बस दिखना खूबसूरत चाहिए। मैनेजमेंट वो कला है, वो ज्ञान की खोज है जिसमें दूसरों से सर्वश्रेष्ठ कैसे लिया जाए और कम खर्चे में। मतलब कुल मिला के आप समझ रहे हैं प्रबंधन क्या है? आप समझ जाइएगा, पहले निकलिए पढ़ लिख के यहां से। तो मैं बता रहा था कि मैं बारात गया प्रबंधन के एक लड़के का। तो बारात में जनवासा में उतरे हम लोग। तो जैसे उतरे तो 2-3-4 लड़का कह रहे जो लाइन में लग जा जल्दी। कहा हो क्या रहा है यहाँ? कहा ठंडा दे रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स, जल्दी लग जा फिर गर्म हो जाएगा। वो लोग तो लाया बेचारा, ठंडा था, हमको लाइन ला काहे दे रहा भाई? तो हमारा नंबर आया, आगे बढ़े तो कोल्ड ड्रिंक्स दे रहा था। और एक आदमी क्या कर रहा था, जो ठंडा ले रहा था उसको नेल पॉलिश से टिक मार देता था उंगलियां में। मैनेजमेंट के दुलारे हैं, क्या बताइए।
टीक मार देते रहे। फिर ही गड़बड़ा निकला, बोतल गिर के लाया था मैनेजमेंट वाला, तो उसको टिक मार दे। हमारे गांव के डॉक्टर साहब अकबका के दूसरा बोतल पकड़ लिए, कांच का हाथ पकड़ो, उंगली चेक करो, उंगली चेक करो, इसका दाग निकल गया, करके घोटाला करता है। वो अकबकाइल बा, हम क्या किए, घोटाला करता है। ओकरा किसी तरह से पकड़े, तब एगो गांव के कंपाउंडर को बोले तुम अपना ठंडा छोड़ो भाई। डॉक्टर साहब तब छुड़ाए। तो खैर प्रबंधन, अब मैं आप लोगों को सुनाता हूं। मैं तो सोचता आप लोग इस उम्र में इतने ऊर्जा के क्षणों में भी कैसे कविता सुन लेते हैं, हमको तो ये लगता है। अगल बगल हुरकुचते भी होंगे, देखते हो इसका। हम लोग भी ऐसे ही सुनते थे, हम लोग भी राहत इंदौरी सोचते थे इसको झंडू बाम लगा दे। है ना? लेकिन एक बार मुनव्वर राणा के ला देना चाहिए इन लोग के बीच में। हाँ, बढ़िया हो जाएगा एक बार कैसे। अब मैं एक गीत सुनाता हूं जिसके लिए आया था। मैं तो भाव में बह गया आप लोग का प्रबंधन देख के। अब मैं सुनाता हूं एक गीत। हाँ, और वो WF टेलर प्रबंधन, ये सब बात मैंने इसलिए कहा कि आप समझ सकें कि यूपीएससी की तैयारी करने वाला लड़का ऐसे ही जाया नहीं हो रहा इस देश में। और ये बात मैं बहुत गंभीरता से कहता हूं कि इस देश में नौकरी के लिए मत पढ़िए। आपको अगर कोई ये बताता है कि इसलिए पढ़ो क्योंकि नौकरी करनी है, तो आप हाथ जोड़ लीजिए, आप बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए ऑक्सीजन। आप पढ़िए, नौकरी रास्ते की चीज है। अगर वो मिली तो ठीक, नहीं भी मिली तो शिक्षा आपको कहीं ना कहीं ले ही जाएगा। बड़ा आश्चर्य होता था, हम जब गांव से हम लोग निकले तो हमें इसलिए पढ़ने के लिए भेजा गया क्योंकि हमें कुछ नौकरी करना है। अगर हम नौकरी कहते कि नहीं करना है तो पान दुकान खोलवा देता गांव वाला मिलकर चंदा उठा के। कि क्या बात है रे भाई, ये क्या मतलब है? तो इसलिए पढ़िए, इसलिए क्योंकि पढ़ना ही चाहिए। वो आपकी जिंदगी की अनिवार्यता है, उसको किसी भी कीमत पर वो शर्त पूरी होनी चाहिए। तो वहां से मैं एक गीत सुनाता हूं आपको। मैं अपने प्यारी भतीजी को देख के, मिस्टी बैठी है यहाँ पे, और मेरा जुर्म है कि कभी इस घर जाके मैंने सुनाया नहीं, तो यहाँ से मैं गीत सुनाता हूँ। जितना आप लोग अब बड़े हो चुके हैं, उम्र में भी, ऊर्जा में भी, जोश में भी, कवि से भी, मंच से भी, तो अब जब आप बड़े हो गए हैं, मैं थोड़ा सा शीतल आपको करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि बचपन आप कितना मिस करेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इको दे देना बाबू, हमारा सुर है नहीं, हमारा महिषासुर है। है ना? सुर वाला लोग गाता है तो समा बांध देता है, हम गाते हैं तो लोग, गांव वाला हम लोग को बांध देता है, पकड़ा पकड़ा करा। पकड़ा पकड़ा, माइक छीना है भगवान। तो थोड़ा दो इसमें, इको दो, थोड़ा सा दे दो, थोड़ा। तो मैं एक गीत सुनाता हूँ। ये हम बेकारे बोले क्या कि कोई है भी सुनने वाला हमारा बात? कोई है? हाँ, बढ़वाइए जरा सा, आप लोग कहिएगा तो। हाँ ठीक है, थोड़ा सा बेस और इको दे दो। हाँ, हम लोग फिल्म में नहीं है ना गाएंगे, यही सब में गाएंगे। वैसे भी जब शो शुरू हो किसी गायक का, तो उसका सबसे शानदार क्षण ये होता है जब वो माइक चेक कर रहा होता है, तबला वाला बेमतलब तबला ठोक रहा होता है। सबसे गंभीर क्षण यही होता है किसी भी कंसर्ट में। आपको लगता है यार कितना पारंगत है बाबू, 6 तो हथौड़ी लेके बेमतलब मार रहा है, तिड़िक तिड़िक तिड़िक, माइक वाला कपार पकड़ा, पैसा लौटाओ, चलो यार यहाँ से। कौन तबला लेके आइल बा भाई? तो यही होता है। चलिए खैर, कि कहाँ गया है मेरा, और इको दो बाबू, सच में कसम, तुमको क्रिया रहा, इको दे दो। तो धरती क्रिया, तुम इको दे दो यार। हाँ, अभी आया यार, थोड़ा दो। हाँ, बोला।